I started with the 10 rupees in the pocket and today I'm earning millions and billions just because I wanted to give back something to society. तो एक तो आपका कर्म बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और तीसरा there is something related to how you can create an idea and contribute to the burning problem which you can solve. So that was public speaking in my case. आई एम श्योर आज की डेट में ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होगा जो कि कंटेंट से फेमिलियर नहीं है. एवरी डे वी आर कंज्यूमिंग टन्स ऑफ रील्स एंड वीडियोस एंड वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो कि कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिंग और पब्लिक स्पीकिंग के डोमेन में है. बट जो गेस्ट आज मेरे साथ इस वीडियो में है वो पब्लिक स्पीकिंग तब से कर रहे हैं जब शायद ये वर्ड भी इतना कॉमन नहीं था, लेट अलोन द एंटायर इंडस्ट्री. सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स. और आज मेरे साथ है ऑदर शेरी जो कि एक टेडेक्स स्पीकर हैं, इंटरनेशनल अवार्डी हैं. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ MS टॉक्स, फाउंडर एंड द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन, एंड ही इज ऑन अ मिशन टू क्रिएट 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स. ये प्राइम मिनिस्टर के साथ भी नोन हैं, उनसे रिकॉग्नाइज्ड हैं. और ये जो वीडियो है हम इनकी जर्नी कवर करने वाले हैं कि कैसे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद इन्होंने एक ऐसी स्किल डेवलप की जो कि इतनी कॉमन नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं थी, शायद लोगों को उसका स्कोप भी नहीं पता था. और उस स्किल को ना ही इन्होंने डेवलप किया बट उसके अंदर इतना एक्सेल किया और अपने आप को सक्सेसफुल बनाया उस लेवल तक जहाँ पे आज हैं. सो वेलकम शेरी सर. आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट विद यू. Thank you so much. It's an honor to be here. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हम इनका जो पब्लिक स्पीकिंग वाला एस्पेक्ट है वो तो कवर करेंगे ही, बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज इनकी जर्नी. सो सर, आईड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि जहाँ तक मेरे को पता है आपकी जर्नी जो है वो स्ट्रगल्स के साथ भरी रही है, मतलब इट हैज नॉट बीन वेरी इजी. तो कैसा, मतलब एकदम अगर हम स्टार्टिंग पे जाएं, सो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक एंड उसमें वॉज इट कंफर्टेबल या एक प्रॉपर डायरेक्शन जैसे आज के बच्चों को हम कहते हैं कि मिल जाती है, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, पढ़ाई कैसे है, पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है, क्या वो आपके लिए बचपन से ही था या वो स्टार्टिंग से ही अनकंफर्टेबल रही है? I was always a pampered child. बहुत comfortable और luxurious रहा है मेरा childhood. But when I was 13 years old, something happened in our family and my dad's life that I got restricted from the school. और वहाँ से सब चीज़ें फिर टर्न अराउंड होनी शुरू हुई. तो वहाँ से फिर क्या हुआ, लाइफ बिल्कुल ही बदल गई मेरी. मुझे ऐसा लगा कि ये जो लाइफ मेरी अभी तक चल रही थी इससे बिल्कुल अलग लाइफ मेरी स्टार्ट हो चुकी है. तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि शायद से आई विल नॉट बी एबल टू लीड दिस काइंड ऑफ अ लाइफ, क्योंकि घर से बेघर हो जाना, आपका प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाना, स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड हो जाना, और उसके बाद यू बिकम शेल्टरलेस फॉर 3 years. एंड आई वाज स्टेइंग विदाउट माय मॉम एंड डैड एट माय मासीज हाउस, एट माय मामा's house. So it was a really terrible time which I have seen in my life. लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं फूल गिरते झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा. And that is what has inspired me to start working on myself. I always knew that there is something inside me, but what was that something? I was not clear. And that's how it all started. I remember one day I was in a Sikh temple and I didn't had anything in my stomach since morning. And mothers have this uncanny ability to read your eyes, to read your face. And she said me in Punjabi, "तू खाना नहीं खाता ना सवेर दा? You don't had your food since morning." तो मैंने कहा जी मैंने नहीं खाया. And she knew कि मैं उदास हूँ, अंदर से परेशान हूँ. तो उन्होंने मुझे भांप लिया. फिर मैं नीचे गया, उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना बना के किचन में गए, खाना बनाया फटाफट और मुझे खिलाया. एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली जो मुझे आज भी याद है. मैंने कहा बेटा कि मुश्किल वक्त तो सबकी लाइफ में आता है, देख मैं भी हंस रही हूँ और तू भी हंसना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं. और तेरे नाना जी एक बात कहा करते थे कि चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना. चाहे रोटी नमक से खानी पड़े तब भी हाथ नहीं फैलाना, नमक से भी रोटी खा लेना. तो हमने वो समय देखा, वो टाइम देखा. I didn't had a single rupee in my pocket. I had to travel DTC buses, Redline buses. I was working in a factory as a helper. And lot of things happened in my life. फिर वहाँ से मैंने नेशनल ओपन स्कूल में एडमिशन लिया
और वहाँ से मेरी पढ़ाई का सिलसिला चालू हुआ। तो आजकल तो बच्चे एकदम से कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं ट्यूशन जाना है, मम्मी ट्यूशन लगवा दो, पापा ट्यूशन लगवा दो। बिल्कुल। तो मेरे टाइम में तो मेरे पास ट्यूशन की फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे, मेरे स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, वो था अणक। अणक मतलब खुददारी, खुददारी मतलब हायर सेल्फ एस्टीम, जिसकी आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमी है। तो उसी को बढ़ाना है, तो खुद ही से जीतना है, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, उस ज़माने को बाहर निकालना है, अपने आप को तराशना है, क्योंकि जब आप खुद को तराशते हैं तो लोग आपको गूगल पर तलाशते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ रियली केप्ट मी मूविंग इन माई लाइफ। एंड ऑल थ्रू माई लाइफ आई स्टार्टेड थिंकिंग नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो देयर हैज़ टू बी बिलीव इन योर सेल्फ, वो बिलीव मेरे अंदर था। तो आजकल बच्चों में मैं देखता हूँ बिलीव भी बहुत कम है, लो सेल्फ एस्टीम हो गया है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन हाँ, बहुत ज्यादा आ yes. जाते हैं बच्चों के तो माइंड। क्या होता है कि आजकल बच्चे जब कंटेंट वॉच करते हैं तो उसमें बिंज वॉचिंग बहुत है वो होती है, और कंटेंट स्नैकिंग बहुत है। तो उसमें बच्चे अपना एक जो कहते हैं ना कि अपनी एक पर्सनैलिटी है वो कहना कि लूज कर जाते हैं, और उसी को लूज नहीं करने देना होता, उसी को आगे बढ़ाना होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू मूव अहेड, स्टेप अहेड इन योर करियर। तो वहाँ से सब कुछ चालू हुआ। एंड I remember there was one story. So somehow I landed up to jobs, and I was working for a bank in 2006, and something happened in 2007. I was supposed to receive a prestigious award from the country head of my organization. और वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हो गया था कि मुझे अब एक करियर मिल गया बैंकिंग में। आई वॉज इन बैंकिंग सेक्टर फॉर अराउंड 11 years. तो वहाँ पर मुझे एक अवार्ड मिलना था। देयर वाज अ एम्फी थिएटर इन साउथ दिल्ली। वहाँ पर हम 300-400 लोगों को बुलाया गया था, बैंक के जो टॉप परफॉर्मर्स थे, और बहुत अच्छा माहौल था, खाने पीने का, म्यूजिक चल रहा था, एंड पीपल वर एंजॉइंग दैट इवनिंग। एंड बाय दैट टाइम मेरा नाम अनाउंस होता है। अब मैं स्टेज पर वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, अभी मुझे पता भी नहीं नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्माइल कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है कंट्री हेड से, फोटो खिंच गई मेरी। एंड नाउ माई कंट्री हेड इज इनवाइटेड मी टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द जर्नी एंड हाउ आई वाज एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ टारगेट। अब जैसे ही मैं पोडियम पे आता हूँ तो बाय दैट टाइम एवरीथिंग वाज फाइन, बट द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग समथिंग, वहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है। आई गेट कंप्लीट ब्लैकआउट इन फ्रंट ऑफ मी, my legs start shaking, my hands start trembling, I had butterflies gushing out of my stomach, and I didn't realize ki what is going on, and later on it was a panic attack. One of my friend told me that this is how the symptoms are when you feel so panic, that's a panic attack. I didn't realize that ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, and one thing I was cursing that time was कि काश ये स्किल स्कूल या कॉलेज में सिखा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। तो इसको एजुकेशन सिस्टम में लाने की बहुत ज़रूरत है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो द स्कूल विच आई एम पास्ड आउट, जिससे मुझे रेस्टिकेट किया गया था 11th में, बिकॉज आई वॉज एन एवरेज चाइल्ड। अभी लास्ट मंथ वहाँ पे एलुमनाई मीट हुआ, देयर वर अराउंड 550 स्टूडेंट्स, एंड सीइंग माय प्रोफाइल दे हैव शॉर्टलिस्टेड मी एज अ चीफ गेस्ट। आई वाज अ चीफ गेस्ट इन द एलुमनाई मीट, एंड आई गेव अ स्पीच ओवर देयर। द एंटायर स्टाफ वाज क्लिकिंग फोटोग्राफ्स विद मी। सो there was a turnaround in my life, and it all takes guts to achieve that glory in life. मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि वो काम किसी काम का नहीं जिस काम में काम करने की हद पार ना हो। तो हमने काम करने की हद पार करी कि इतना काम करना है, इतना हार्डवर्क करना है कि हमें समझ में आना है काम करने कैसे। And that's where it all started. So there's a lot of passion behind it, there's a lot of intention behind it, and there's a lot of emotion behind it, I would say. तो वहाँ से ये सब बदलना शुरू हुआ। And 2022 I was honored by the Honorable Prime Minister of India. That was one of the great moments of my life, because I was one of the chosen Sikh delegate from around 92 people all over the world. And I further received so many national awards in my career, or because of my contribution in public speaking. One of the film actor Mohammad Ali Shah, he also labeled me as a बादशाह ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, जो मेरे साथ डर था, उस डर को मैंने खुद भी हटाया, बिकॉज आई एंड अप वाचिंग मोर देन 7,000 पब्लिक स्पीकर्स ऑफलाइन ऑनलाइन ऑन द स्टेज टू अंडरस्टैंड हाउ दे डू एंड व्हाट दे डू एंड व्हाई दे डू, व्हाई दे क्रिएट ह्यूमर, व्हाई दे शेयर स्टोरीज, उनके चेहरे पे इतना एक्सप्रेशन क्यों है, वो हैंड जेस्चर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन व्हिच दे आर यूजिंग, एंड हाउ दे आर क्रिएटिंग द कंटेंट, हाउ दे आर डूइंग इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, हाउ दे आर यूजिंग द प्रॉप।
there are so many things behind public speaking and behind an artist. So when you are on the stage, you are not a public speaker, you are an artist, and the artist knows what to do and how to perform from the stage. So you are literally a performer. And when you perform in front of camera, in front of people, then people start thinking about you. Okay, this guy has something remarkable probably which I really want to achieve. So you stand up as 110%. So people are 100%, you are 110%. So there's a 10% gap, and that's what you need to show in a very subtle way as a speaker. And all I'm about to say is that when you are on a journey and when your intentions are clear and you have blessings of your parents, nothing in this world can stop you. मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या आ भी जाए ना, तो बस अपनी माँ का आशीर्वाद और अपने पिता का आशीर्वाद ले लो. बस आशीर्वाद, सिर्फ पाँव छूने और बोलने कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि आज मेरा दिन अच्छा जाए या जो काम रुका हुआ है वो ठीक हो जाए. मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, अगर वो काम नहीं भी होगा ना, लेकिन आपका मोटिवेशन कभी लाइफ में कम नहीं होगा. एंड दैट्स द पावर ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो मेरी जर्नी यही रही छोटी सी. एंड नाउ it's kind of a journey wherein I started with the 10 rupees in the pocket, and today I'm earning millions and billions just because I wanted to give back something to society. तो एक तो आपका कर्म बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और तीसरा there is something related to how you can create an idea and contribute to the burning problem which you can solve. So that was public speaking in my case, and I have touched upon lives of more than 1 lakh people around 23 plus countries. तो 1500 से ज़्यादा स्टेज अपीयरेंसेस हो गए. तो लाइफ इज़ अ फुल सर्कल. अब मुझे समझ में आता है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी, जो समस्या थी, जो मैंने फेस करी, एम्ब्रेस करी, वहाँ से मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिली. तो लाइफ में आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिस भी गांव से आ रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद यू, इट इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. तो ये सब आपके हाथ में होता है. एंड there are certain skills which you really need to work upon. वहाँ से फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल वंडरफुल सर. कुछ चीज़ें जो पर्टिकुलरली मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो मेजरली यंगस्टर्स की ही होती है, और आज की डेट में खासकर ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स है कि आपने जैसे बताया, आप ये स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स आपने फेस की जब आप सिर्फ 13-14 साल के थे. तो आज की डेट में तो उस एज के बच्चे अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी इतना ज्यादा दिल पे लेके बैठ जाते हैं. बट आई वुड लाइक टू से कि उस एज में सर वाज एट अ पॉइंट वेयर ही वाज सुसाइडल, ही डिडंट हैव मनी, एंड वहां से ही ब्रॉट हिम आउट टू द सक्सेस जहाँ पे वो आज हैं. जैसे हमारे में कहते हैं ना, हमेशा चढ़ती कला में रहना चाहिए. सो दैट इज समथिंग दैट यू टेक फ्रॉम दिस वीडियो टुडे, कि अप्स एंड डाउन्स चाहे लाइफ में आपकी कुछ भी हो, बट आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है. आप अपने प्रेजेंट में छोटी छोटी खुशियां भी ढूंढना सीखिए और उन्हीं से मोटिवेट होकर अपने आप को ग्रो करवाना सीखिए. एंड अनदर थिंग, जैसे आपने बोला कि काम की हद पार करो, वो जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो रहा है, विच इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सी फेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, वो हासिल करना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं. सो सर, यू आर truly an inspiration for that. So thank you so much for spending this time, sir. Pleasure is all mine.